ॐ प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं नवेद्यम् अग्नेरथं नवेद्यम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। पंजाब से चल रहा बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य और सभ्य कार्यक्रम आदरणीय मंच की संचालिका बहुत ही कुशल और कर्मठ प्यार भरी हमारी आदरणीय माता बिंदु मदान जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप प्रति सप्ताह करती हैं और बहुत लंबे समय से आप मुझे बुला रही हैं, पर मैं कहीं ना कहीं मेरी ऐसी व्यस्तता होती है कि मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाती हूँ। कई बार दूसरी जगह जुड़ जाती हूँ तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो उनके यहाँ ये जुड़ गई, पर कोई ऐसा चांस पड़ जाता है। ज़्यादातर सैटरडे संडे मंडे ये 3 दिन मेरे बहुत ज़्यादा व्यस्तता में चले जाते हैं। आज भी कहीं कार्यक्रम था, लेकिन आपने अपना समझ करके बहुत प्रेशर दे करके मुझे कहा कि मैं आपका नाम लिख रही हूँ, आप आइए। तो ये भी अपनत्व तो बहुत बिरले लोगों से मिलता है, जो आपने मुझे मान दिया, सम्मान दिया और इस मंच की गरिमा को भी आपने बखूबी अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किया, बनाए रखा। सभी माताएं बहनें सभी मेरे से परिचित हैं, कोई मुझसे अजनबी नहीं है, ना कोई मुझसे अनभिज्ञ है। सभी को जहाँ से जुड़ी हैं, देश से विदेश से प्रदेश से, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहती हूँ, सादर सप्रेम नमस्ते कहती हूँ। जैसा कि आदरणीय स्वर्णा माता जी ने मेरे लिए विषय बिंदु दे दिया, क्योंकि जब कहीं से आते हैं तो वो दिमाग में वो विषय भरा होता है। आज गृह प्रवेश के मंत्र, गृह प्रवेश का ही सारा कुछ भरा हुआ पड़ा हुआ था मन में। मैं सोचने लगी, थोड़ी देर में सो गई, नींद आ गई मुझे अच्छी, ये भी अच्छी बात है। सो करके मैं उठी, थोड़ा सा तैयार हुई, कपड़े बदले, पुराने वाले नए वाले पहने, दूसरे मतलब जो घर वाले पहने वहाँ के उतारे, और स्वर्णा माता जी से विषय सुना। तो मुझे वो विषय आगे मैं बढ़ाने, उसी की व्याख्या मैं करना चाहती हूँ, जो भजन गाया गया है। बहुत सुंदर भजन था वास्तव में। ऐसे वैराग्य परक भजन जो पुराने भजन हुआ करते थे, वो वास्तव में हमें ईश्वर को पास लाते हैं। हमारे ऐसे भजनों की आज बहुत कमी हो गई है। कभी हम लोग बन रहे हैं, पर वो जो व्याख्या उसमें छुपी होती है, वो वास्तव में हृदय को और कानों को दोनों को खोलने वाली होती है, मन को उद्वेलित करने वाली होती है। आइए, मैं इसीलिए मैंने एक मंत्र बोला, प्रेष्ठम वो श्रेष्ठम अतिथिम स्तुसे मित्रमेव प्रियम। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, सामवेद का 5वां मंत्र आपको मिलेगा। ये सामवेद खोलेंगे आपको मिल जाएगा। आप सभी भी इस मंत्र को याद करिए। इस मंत्र के मैं शब्दों के अर्थों के समझाते हुए व्याख्या कर देती हूँ, और इस मंत्र की व्याख्या के शब्दार्थ जो बनेंगे वो पहले समझ लीजिए। तो कहा प्रेष्ठम, प्रेष्ठम कहते हैं प्रिय को, अति प्रिय को। अब इसको समझते हैं अति प्रिय शब्द को। मैं आपसे अगर पूछूं कि अति प्रिय कौन है, तो आप शब्द प्रमाण से ऐसे कह सकते हो कि ईश्वर अति प्रिय है।
लेकिन हम अति प्रिय किसको कहते हैं? हम अपने पति को कहते हैं, पत्नी को कहते हैं, पुत्र को कहते हैं, पुत्री को कहते हैं, धन को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं, बल को कहते हैं, घर की वस्तुओं को कहते हैं, सबको हम प्रिय कहते हैं, लेकिन वे अति प्रिय नहीं है। अब आप कहोगे अति प्रिय क्यों नहीं है, तो ये आपके लिए प्रश्न भी छोड़ती हूँ। अति प्रिय क्यों नहीं है ये वस्तु? जब रह रहे हैं संसार में तो संसार अति प्रिय होना चाहिए, क्योंकि सारा संसार का सुख हमें संसार की वस्तुओं से मिलता है। लेकिन फिर भी वेद मंत्र क्या कह रहा है कि वो अतिथिम स्तुसे, वो अतिथि है जिसकी स्तुति किया करो। तो वो अति प्रिय क्यों है? तो इसको समझना पड़ेगा। वो उससे जो हमारा संबंध है, संसार के जो रिश्ते नाते हैं, वो आज हैं कल नहीं रहेंगे। जिन चोलों में आज हम हैं, आगे हम उन चोलों में, वो चोले हमको मिलने वाले नहीं हैं, और ऐसे ही मिलने वाले नहीं हैं, दूसरे ढंग से मिलेंगे। मनुष्य भी बनेंगे बनेंगे हम तो भी दूसरे ही रंग रूप आकार प्रकार के हम बनेंगे। पशु पक्षी बने तो वैसे ही शक्ल सूरत सब कुछ बदल गया, चोला ही बदल जाता है। तो कहा कि फिर प्रिय तो वो चीज होती है ना, अति प्रिय तो वो चीज होती है जो हमेशा साथ रहे, जिससे संग छूटे ही ना तुम्हारा। तो बोले परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा अतिथि है जिससे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, इसीलिए वो क्या है? वो अति प्रिय है। तो अति प्रिय का जो कारण निकल करके आया, वो कारण है अटूट संबंध। दूसरा अखंड संबंध, जो कभी खंडित नहीं होगा, अर्थात अखंड, अमाने अभाव, खंड माने खंड, जिसके खंड खंड नहीं होंगे, जो हमेशा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जन्म जन्मांतर का साथी है। ऋग्वेद की एक आख्या का इस बात को बताती है, कहती है वो कैसे रहता है हमारे साथ में। तो कहा जैसे दो पक्षी, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पीपलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अभिचाकशीति। एक वृक्ष की शाखा पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से मित्र भाव से वो बैठे हुए हैं, इस प्रकार से कौन है वे दो पक्षी? तो कहा जीवात्मा और परमात्मा, ये दो पक्षी हैं जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं। इनमें अंतर क्या है? लेकिन एक तो फलों का उपभोग करता है, अर्थात संसार की जो भोग्य वस्तु है उनका उपभोग कर रहा है उपभोक्ता के रूप में, और एक जो दूसरा पक्षी है वो देख रहा है। किसको? जीवात्माओं को देख रहा है। कैसे जीवात्माओं को देख रहा है? अपने ही प्रिय पुत्र पुत्रियों को, जो नाना प्रकार के कर्मानुसार चोले पहन करके आए हैं, उनको खाते हुए उपभोग। किसी का हाथ नहीं रोकता, किसी की उंगली नहीं पकड़ता, किसी को अपने हाथों से फल नहीं खिलाता, लेकिन उपभोग करते हुए देख रहा है। सारे उपभोग की सामग्री को बनाने वाला वही निर्माता है। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि ये सारा संसार है, संस्थित संसार, जो सरक रहा है धीरे धीरे करे, गच्छते जगत, जो जा रहा है धीरे धीरे करके जा रहा है, वही संसार है, वही जगत है। तो ये तो हमारा साथी हो नहीं सकता, ये हमारा प्रिय मित्र हो नहीं सकता, ये हमारा प्रिय अतिथि हो नहीं सकता, ये हम हमारे लिए अति संबंधी हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा अति रिश्तेदार हो नहीं सकता, क्योंकि सारे रिश्ते नाते मित्र सगे संबंधी आप और हम सब जानते हैं आज हैं और कल ये नहीं रहेंगे, एक एक करके ये छोड़ते हुए चले जाएंगे। और ये सारा संसार भी जिसको हम अपना कहते हैं, ये सारा ज्ञान भी, जिस ज्ञान के ऊपर भी हम इतरा रहे हैं, ये सारा बल भी, शक्ति भी, ये अपनी अवस्थाओं को ही देख लें, कैसी अवस्था वो होती चली जा रही है, कितनी बीमारियां घर पकड़ती चली जा रही हैं। ये हमारे कभी न थे ये शरीर, और न ये रहेगा। बस मात्र ऐसे समझना जैसे कोई नई मारुति गाड़ी कोई खरीद लाया हो और 40 दिन उसमें सैर करे, या कितने दिन, 4 महीने उसमें सैर करे, फिर वो पुरानी हो जाए, फिर पुरानी होकर के उसको निकाल दे। ठीक इसी प्रकार से 100 वर्ष की आयु के लिए संसार में परमात्मा ने मनुष्य का चोला दे करके भेजा, लेकिन ये मनुष्य का जो चोला है बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो गया, इसके एक्सीडेंट होकर के ये क्षतिग्रस्त हो गया, इसमें दुर्भावनाएं बढ़ गई, दुर्गुण आ गए, दुर्व्यसन आ गए, दोष आ गए, ये सारे की सारे इसको कैसे कर देते हैं? काया को ध्वस्त कर देते हैं। तो ये भी शरीर भी हमारा, जिसको हम अति प्रिय कह रहे हैं, वो भी हमारा अपना नहीं रहा। पिता पुत्र पति पत्नी ये तो हमारे है ही नहीं, और ये शरीर भी हमारा अपना नहीं रहा। तो कौन अति प्रिय है? बोले जिससे कभी संबंध छूटता नहीं है, जो हमेशा ऐसे रहता है जैसे वृक्ष की दो डालियां आपस में इस प्रकार से लिपट जाती हैं, एक दूसरे से लिपट। आप वृक्षों को देखिए, निहार करके देखिए, लगता है इनसे अधिक तो प्यार कोई करता ही नहीं होगा। हमने तो ऐसा कभी प्यार नहीं किया, जैसे ऐसे करके घूमते हुए चढ़ती हैं, वो एक दूसरे से लिपटी रहती हैं। परमेश्वर भी हमारे अंग संग ऐसे रहता है।
जब ये बात हमको पकड़ में आ जाती है तब हमें कोई भय नहीं रहता। हम कभी अविचलित नहीं होते, हम कभी डगमगाते नहीं हैं, हम कभी धैर्य नहीं खोते, हमें कभी किसी से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब हमें समझ में आ गया हमारा रक्षक परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए कहा प्रेष्ठम, जो अति प्रिय है। वो कौन? वो ईश्वर। अतिथि, वह माने हमारा, हमारा अतिथि। अतिथि कहते हैं तिथि का अभाव। अभी हम जो सामान्य शब्दों में अतिथि किसको कहते हैं? जो घर में आते हैं, विद्वान हो, धर्मात्मा हो, जितेंद्रिय हो, सदाचारी हो, जो हमारे मार्गदर्शक हो, इनको हम क्या कहते हैं? अतिथि। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा अति प्रिय अतिथि है। बोले ये वाले अतिथि तो आज है कल नहीं रहेंगे, ये जो मार्गदर्शन भी दे के जा रहे हैं। हम और आप एक दूसरे से शिक्षा लेते हैं, हम भी रोज नहीं रहेंगे, हम भी रोज किसी के घर नहीं जाएंगे, लेकिन वो अतिथि तो आपके साथ रहेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और वो कैसा है? जिसका जिसका काल से भी जो नहीं बींदा जा सकता, जो काल से भी परे है। हम तो सब काल में आते हैं। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन्हीं में जन्म होता है, इन्हीं में मृत्यु हो जाती है। और ये सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब हमारे व्यवहार के लिए परमेश्वर ने बनाए हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो पूरा की पूरा काल है उसी के भीतर है। ये समय की सीमा में हम बंधते हैं, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर समय की सीमा में नहीं बंधता। तो कहा अति प्रिय कौन होगा? जो पहले भी था, जो पहले काल में भी था, भूतकाल में भी था, जो वर्तमान काल में भी है और जो भविष्य में भी रहने वाला है, वही हमारा अति प्रिय अतिथि है। और उससे बड़ा कोई विद्वान भला कैसे हो सकता है जिसने चारों वेदों का ज्ञान दिया हो? कोई विद्वान हो सकता है? एक एक ऋषि को भी एक एक वेद का ज्ञान दिया। सोचो, तो हमारी तो अल्प सामर्थ्य है, अल्प शक्ति है, अल्प क्षमता है, अल्प ज्ञान है। हम कैसे अतिप्रिय हो सकते हैं परस्पर एक दूसरे के? नहीं हो सकते। अतिप्रिय कौन होगा? हमारा अतिथि, वो परम पिता परमेश्वर जिससे जन्म जन्मांतर का संबंध है। कभी जिससे संबंध, हम इस शरीर को छोड़ जाएंगे तब भी उसकी व्यवस्था में उसके साथ रहेंगे। नया शरीर पाएंगे तब भी वो साथ रहेगा। उससे जब पल भर की दूरी नहीं, क्षण भर की दूरी नहीं, कण भर की दूरी नहीं। याद करिए ये तीन शब्द। पल भर की दूरी नहीं, क्षण भर की दूरी नहीं, कण भर की दूरी नहीं। और इसी को तो वेद कह रहा है। क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम। परमेश्वर कण कण में विद्यमान है। कोई वस्तु, कोई जगह, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। सब जगह वो भरा हुआ है, ठसाठस। जैसे कहीं एक गिलास लीजिए, उसको ठसाठस जल से भर दीजिए, ऐसे वो परमेश्वर भरा हुआ है। और हम जीवात्माएं जैसे उसमें कुछ और वस्तु डाली है आप जल के भीतर, ऐसे उसमें पड़ी हुई है। नमक डाल दीजिए, नमक की भांति उस जल के भीतर घुला रहेगा नमक, लेकिन नमक के कण अपने अलग हैं और जल का स्वभाव अपना एक अलग है। ऐसे परमेश्वर के साथ हम सभी रह रहे हैं। जैसे मैं सभी को कहा करती हूँ, रसगुल्ले को चाशनी के भीतर डाल दीजिए, रसगुल्ले के ऊपर भी चाशनी, भीतर भी चाशनी, दाएं भी चाशनी, बाएं भी चाशनी। ऐसे रसगुल्ले की चाशनी की तरह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, ठसाठस भरा हुआ है। और रसगुल्ले में भी वो चाशनी भरी हुई है। हमारे अंतर भी, अंदर से भी नियंत्रण करने वाला वो परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी हमारे साथ साथ रहता है। वहां से भी वो हमें नहीं छोड़ता। हमारे बाहर भी जहां भी दृष्टि करें या दृष्टि नहीं करें, चाहे कोई वस्तु दृष्टि में आए, चाहे कोई वस्तु दृष्टि में नहीं आए, वहां तक भी परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है। जब उससे पल भर की दूरी नहीं, कण भर की दूरी नहीं, क्षण भर की दूरी नहीं, विद्या से उसकी दूरी नहीं, शक्ति से उसकी दूरी नहीं, संगठन से उसकी दूरी नहीं, मानव मानव मात्र से उसकी दूरी नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर तो वो है। प्राणी मात्र से उसकी दूरी नहीं। जब किसी से उसकी दूरी नहीं, तो वो हर वक्त हमेशा हमारे साथ रहने वाला अतिथि है, जिसको कि काल बींद नहीं सकता। स एषः पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। ये महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बड़ा सुंदर कहते हैं। उस जो काल से नहीं बीना जाए, अर्थात काल जिसकी पकड़ में हो, क्योंकि समय को बनाने वाला तो वही है। कौन बनाता है समय को? ईश्वर बनाता है। किसके लिए बनाता है? हमारे लिए बनाता है। दिशाओं को कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। किसके लिए बनाता है? हमारे व्यवहार के लिए बनाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन दिनों को कौन बनाता है? हमारे व्यवहार के लिए ईश्वर बनाता है। सारा कुछ, धरती, पृथ्वी, ये आसमान, आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं, ये सब के सब हमारे लिए हैं, परमेश्वर के अपने लिए नहीं है। क्यों नहीं है? तो वेद हमको समझाता है। क्या कहता है?
अकामो धीर अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम अजरम युवानम। कहा जाता है अकामो, उसे तो कामनाओं का अभाव है, उसे कामना है ही नहीं कोई। परमेश्वर को कोई कामना नहीं है अपने लिए, हमारे लिए कामना है। एको अहम अस्मि, मैं एक हूं और बहुत श्यामा बहुत हो जाऊं, इसलिए हम जीवों को भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए। तो कहा अकाम हो, उसमें कोई कामना नहीं है। अच्छा देखिए, कामना कब पैदा होती है? जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी हो तो कामना होगी, भाई मुझे ये वस्तु मिल जाए बिंदु माता जी। और जब किसी किसी वस्तु की या किसी ज्ञान की इच्छा हो कि ये ज्ञान मेरे पास आ जाए, है ना, तब कामना होगी। तो परमेश्वर के पास तो ठसासस भरा हुआ है, उसे ज्ञान ले लो, उसे शक्ति ले लो, उसे धन ले लो, उसे आनंद ले लो, सब कुछ उससे ले लो, उसके पास तो कोई कमी है ही नहीं। जब कमी नहीं है तो इसलिए उसका एक नाम है अकाम। अपने बच्चों के भी नाम रखिए, कभी अ से कभी अक्षर निकले, अकाम नाम दीजिए उसको। ईश्वर के नामों को रखना प्रारंभ कीजिए, देखो उनके मीनिंग आएंगे सामने, अर्थों को समझने का मन में इच्छा होगी कि इन अर्थों को समझें। और क्यों नहीं कामना है? तो कहा वो तो आनंद से भरा हुआ है। अकामो धीरो, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ उसके संज्ञान में है, सारी वस्तुओं के नाम जानता है, पता जानता है, ठिकाना जानता है। क्यों? क्योंकि वह प्रोड्यूसर है, उसने सारे संसार को बनाया है। तो बोले जब ऐसा वो परमेश्वर है तो स्तुषे, उसकी तुम स्तुति किया करो। और कैसा है वो? तो कहा मित्रम इव प्रियम, मित्रम इव प्रियम, इव कहते हैं समान, और मित्र से प्रिय जुड़ा हुआ है, तो मित्र के समान प्रिय है। जैसे एक मित्र को अब उदाहरण दिया जाए तो संसार से दिया जाएगा। जैसे एक मित्र को मित्र प्रिय होता है ना स्वर्णा माता जी, एक मित्र को एक मित्र प्रिय होता है। मित्र कौन होता है? मेदते मिद्यते स्नेहते स्नेहते वासमित्र, सत्यात प्रकाश के प्रथम समुल्लास में मित्र शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि मित्र कौन होता है? मित्र वो होता है जो मित्र से प्रेम करता है। और प्रेम की परिभाषा क्या है? जो मित्र के लिए त्याग करता है, जो मित्र के लिए समर्पण करता है, जो मित्र के लिए जब जरूरत पड़ती है उस वस्तु को दे देता है। इसका एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्याञ्च गुह्यते गुणान् प्रकटीकरोति आपाद्गतं च न जहाति ददाति काले सनमित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति संताः, प्रवदन्ति संताः। बोले मित्र कौन होता है? तो कहा पापान निवारयति, जो पापों से दूर कर देता है वो मित्र होता है। अब बताइए, ईश्वर भीतर से प्रेरणा करता है ना कि पाप मत कर, डर दिखाता है ना, भय दिखाता है ना, शंका करवाता है ना, लज्जा करवाता है ना, लेकिन हम क्या करते हैं? इंद्रियों के दास हुए उसकी अनसुनी कर देते हैं, उसकी सुनते नहीं है। लेकिन परमेश्वर कैसा मित्र है? अति प्रिय मित्र है। मित्र में प्रियम, जैसे एक अच्छा मित्र, सच्चा मित्र, एक विद्वान मित्र हमको हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, बुरे रास्ते से बचा लेता है, पापों से बचा लेता है, ऐसे ही वो परम पिता परमेश्वर भी भीतर से प्रेरणा करके हमको खूब बचा रहा है, बार बार हमारे अलार्म बजा रहा है हमको, लेकिन पता नहीं चलती। कितने बुढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए, लेकिन काला करके फिर बुला देते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, कमर में दर्द हो रहा है, आयोडक्स लगा करके फिर चल पड़ते हैं, फिर युवा हो जाते हैं। करना चाहिए, मना नहीं है इसकी, लेकिन मैं बता रही हूँ हम बुलाने का काम हम ही खुद करते चले जाते हैं कि हम भूल रहे हैं हमारा समय कितना हो गया, कितने हम बड़े हो गए, कितने हम बूढ़े हो गए, समय हाथ से जा रहा है। कर ले रे भजन बंदे, कर ले रे भजन, तेरी उमरिया बीत चली, कर ले रे भजन बंदे, कर ले रे भजन। ये जा रही है, हम सब रोज भजन बोल रहे हैं इस तरह के, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो कह रहा है जो पापों से बचा ले, पापों से छुड़ा ले और पापों से दूरी करवा दे, वो सच्चा मित्र होता है। तो परमात्मा से बड़ा प्रिय, अति प्रिय कोई मित्र हो नहीं सकता। फिर कहा योजयते हिताय, और हितकर योजना में लगा दे तुमको। अब परमेश्वर कहता है ना ये अच्छा काम है इसको कर, है ना, कहता है ना सत्य बोल, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोल, धर्म पर चल, माम हिंसी, हिंसा मत कर, है ना,
कहते हैं ना, लेकिन हम फिर भी उसकी बात को नहीं सुनते। लेकिन सच्चा मित्र क्या करता है, हमको बताता है। तो परमेश्वर मित्रों में भी अति प्रिय मित्र है, ऐसा कोई मित्र। अच्छा, यहाँ संसार के जो मित्र बनते हैं ना, वो स्वार्थ के मित्र बनते हैं। मेरा काम निकल रहा है तो मैं खूब उसकी प्रशंसा करूंगा, और मेरा काम नहीं निकला तो फिर निंदा चुगली बुराई करना प्रारंभ कर देता हूँ। यही स्थिति हम सभी की होती है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है। जीवात्मा बहुत कम जानने वाला है, बहुत कुछ समझने वाला है, और भूल, एक पर्दा जो अविद्या का है वो हमेशा पड़ा रहता है। अगर अविद्या नहीं होती तो संसार में ही क्यों आते, मुक्ति का सुख भोग रहे होते। तो यही तो अविद्या है कि भूल जाते हैं हम। शमशान घाट पे जैसे ही पहुंचते हैं, कितना वैराग्य आता है, जैसे लगता है हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होगा, वैरागी नहीं होगा। जब किसी की मृत्यु होती है, वियोग होता है, कितना हमें दुख लगता है। लेकिन फिर वैसे ही आए घर तक, रास्ते में चलते चलते भूल जाते हैं, और वहां पर कितना वैराग्य हमको उठ रहा होता है। तो परमेश्वर ने ये सारे अलार्म बजाए हुए हैं, सारी बात हमको बताई हुई है, अपने वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया हुआ है, और तरह तरह की योनियां बना करके ये भी बताया हुआ है कि तुम्हारा भी हसरा ऐसा होने वाला है। तुम्हें भी ये पशु पक्षियों की योनियां मिल जाएंगी, अगर अभी भी तुम नहीं सुधरे तो। अभी भी तुमने समय नहीं पकड़ा, अभी भी तुमने मेरा भजन नहीं किया, तो अभी भी तुमने मुझे नहीं पुकारा, तो गायत्रम त्वा गायत्रिणो, मेरी खूब गायत्री मंत्र के द्वारा साधना करो, खूब अर्चना करो, तुम मेरे पुत्र हो। है ना, अर्चत प्रार्चता नर मंत्र आता है ना वेद में, कि अर्चना करो मेरी, खूब प्रतिष्ठ रूप से अर्चना करो। तो फिर कहा कि मित्र भी, और मित्र के क्या लक्षण होते हैं, तो कहा गुह्याम च गुह्यति, गुप्त बातों को छुपा लेता है ना। और परमेश्वर भी तो किसी से कहता नहीं फिरता ना, मेरा बच्चा ऐसा खराब है, किसी से कहते सुना है क्या उसको? कभी नहीं कहता। एक दूसरे की बात एक दूसरे को, कोई किसी के एक दूसरे की मन की बात को जानता है क्या? कोई नहीं किसी की समझ सकता, थोड़ा बहुत अनुमान ही वो लगा सकता है। तो परमेश्वर कभी किसी की, सभी की बातों को वो गुप्त रखता है। ऐसी जो अच्छा मित्र होगा, वो बुरी बातों को उसकी छुपा लेगा, और अच्छी बातों को सबके सामने कह देगा, प्रशंसा को सबके सामने करेगा, लेकिन बुरी बातों को किसी से किसी की नहीं कहता। तो इस प्रकार से और मित्र के क्या लक्षण होते हैं, तो कहा आपद गतम च न जहाते ददाते काले। और जब समय आता है ना, कैसा बुरा विपरीत समय अगर मित्र का आता है, तो पूरा पूरा साथ देता है। जिस वस्तु की उसको जरूरत होती है वो वस्तु उसको समर्पित करता है, भेंट कर देता है। कहते हैं विद्वान पुरुष बताया करते हैं, आपत गतम न जयाते, वो किसी भी कीमत में, विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता है। ददाते काले, और समय पड़ने मिलने पर, अर्थात उसका बुरा समय चलने पर, उसको कोई भी वस्तु भेंट करता रहता है जो उसको जरूरत पड़ती है यथाशक्ति। तो सन मित्र लक्षणम, ऐसे मित्र के लक्षण होते हैं। बताइए, परमेश्वर जब विपत्ति आ जाए, घोर विपत्ति आ जाए, आप बुरी तरीके से कहीं फंस गए हो, आपको ना मित्र साथ देने वाला, ना कोई पिता पुत्र है आपके साथ में, कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, सुनसान में चल रहे हो, गड्ढे में गिर पड़ते हो, टांग में दर्द हो जाता है, अपने आप उठते हो कि नहीं उठते हो? तब जब उठते हो, तब किसकी शक्ति से उठते हो? आपको कोई उठाने वाला नहीं था, परमेश्वर की शक्ति से ही तुम उठते हो। परमेश्वर प्रतिक्षण हमारी रक्षा कर रहा है, प्रति कण कण में रह करके हमारी रक्षा कर रहा है, प्रति कण में, पल पल में रह करके हमको संदेश दे रहा है। ऐसे परमेश्वर की कहा स्तुषे, तुम स्तुति किया करो। और वो कैसा है, तो कहा अग्ने रथम न वेद्यम, अर्थात वो ज्ञानवान परमेश्वर। अग्नि अर्थात अग्नि अग्रणी भवती, जो आगे आगे लेकर के चलता है हमको, अर्थात पहले भी जो हमसे आगे था, हम चलते हैं, यहाँ है तो वहां नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो वहां भी है ना, यहाँ भी है और वहां भी है, बीच में भी है, हर जगह है वो। तो परमेश्वर को हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो आगे आगे लेके चलता है। एक तो हमें मार्गदर्शन करता है, इसलिए अग्नि कहा जाता है। जैसे अग्नि प्रकाश करके हमको रास्ता दिखाती है, सूरज हमको रास्ता दिखाता है, ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर भी अग्नि इसीलिए है कि हमारा, हमको रास्ता पथ प्रशस्त कर रहा है। दूसरा अग्नि इसीलिए है कि वो हमसे पहले पहुंचा हुआ है, हम जब तक चल के पहुंच पाएंगे उससे पहले ही वो हमारे आगे आगे होता है। तो परमेश्वर कैसा है, ज्ञानवान है। वो हमको, जब सारे रास्ते सब जगह के बंद हो जाए, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, बताइए महर्षि दयानंद के सामने कितना अंधेरा था। सारे अंधेरे को काटने के लिए ईश्वर ने उनका मार्ग प्रशस्त किया कि नहीं किया? लेकिन कब? सिर्फ कोरी प्रार्थना से नहीं, जब उन्होंने पुरुषार्थ किया, अंधेरे को चीरने का प्रयास किया, तूफानों को तोड़ने का प्रयास किया, आंधियों को झकझोरने का प्रयास किया, तब जाकर के महर्षि दयानंद सरस्वती को परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रदान किया। तो कहा वो परमेश्वर कैसा है, अति प्रिय अग्नि है। यहाँ के मार्गदर्शक मंडल तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आज आप हमसे प्रवचन सुनोगे, क्या पता कल हम मिले कि नहीं मिले।
किसी मोड़ पर मिले कि नहीं मिले, लेकिन परम पिता परमेश्वर का मार्गदर्शन ऐसा है कि वो प्रतिक्षण प्रतिपल और प्रतिकण में मिलने वाला है। कोई उससे हमारी दूरी नहीं है, ना उससे हमारी स्थान से दूरी, मेरे साथ साथ बोलो, ना उससे हमारी समय से दूरी, ना हमारी उससे वस्तुओं से दूरी, ना किसी शक्ति से दूरी। अगर दूरी है तो दूरी है उससे अविद्या से दूरी है। माताओं बहनों, जब ये बात हमें पकड़ में आ जाएगी कि हम यहाँ अविद्या के कारण इस संसार में आए और प्रत्येक सुख में 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं, तब हम इस संसार को छोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ सिर्फ सुख ही सुख देखते रहे तो हमें और बंधेंगे। जहाँ रसगुल्ले रोज बंटते हो मंदिरों में, वहाँ डेली जाएंगे हम, और जिस मंदिर में रसगुल्ले नहीं बटेंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे। बिंदु माता जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। जहाँ खीर मिलेगी, अच्छा पकवान होगा, उसी मंदिर के सत्संग में जाएंगे। जहाँ थोड़ा कम होगा वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। हमसे मतलब मैं ये नहीं कह रही यहाँ बैठे हुए तो सभी आर्य माता भाई बहन है, सब समझदार है, लेकिन हमसे मतलब ये कि हमारी व्यक्ति की ऐसी कमजोरी है, ये व्यक्ति में ऐसी अविद्या भरी हुई पड़ी है कि हम ऐसा कार्य करते हैं। तो कहा और कैसा है वो अति प्रिय, तो कहा रथम। माता आधार हो सकती है, रथ कहते हैं आधार को, रथ कहते हैं गाड़ी को। माँ आधार हो सकती है, पिता आधार हो सकते हैं। एक बच्चे की परवरिश के लिए, एक बच्चे के निर्माण के लिए माँ आधार होती है, दादा दादी आधार होते हैं, गुरुजन आधार होते हैं, है ना, सभी आधार होते हैं। पृथ्वी माता भी हमारी आधार होती है। पृथ्वी माता का आधार सूर्य भी हमारा आधार होता है। सूर्य का भी आधार पूरा ब्रह्मांड भी हमारा आधार होता है। ब्रह्मांड का आधार फिर अंतिम जो आधार होता है वो कौन होता है? रथ, हमारा परम पिता परमेश्वर, जिसने सारे ब्रह्मांड को अपनी गोद में उठाया हुआ है। ये सारा संसार उसका एक पाद में है। 3 पाद तो उसके अमृत आनंद से खाली भरे हुए पड़े हुए हैं। एक पाद मतलब एक अंश में, एक गोला है, एक वृत्त, उसके 4 भाग करिए। एक भाग में तो ये प्रकृति है, जीवात्मा है, परमेश्वर है, और पूरे चारों भागों में परमेश्वर भरा हुआ है। तो 3 पाद अर्थात 3 अंश उसके अमृत आनंद से भरे हुए हैं। मतलब परमेश्वर की महत्ता तो इतनी महान है, इतनी महान है, हमारी वाणी ये क्या करेगी, टूटी फूटी वाणी से वर्णन उसका कर ही नहीं सकते हम। बस मात्र ये समझने समझाने के लिए कि हम ये समय व्यर्थ न गंवाएं, पढ़ने में लिखने में, जिसमें कलम की शक्ति है वो कलम चलाए, वाक शक्ति है वो वाक का प्रयोग करे, जिसमें आपकी तरह बिंदु माता जी मंच संचालन करने की और ये शक्ति है वो अपना काम आप कर ही रहे हैं, इस प्रकार का अपना काम हाथ में लें। मतलब किसी भी तरीके से समाज को हम दृष्टि देने का काम, समाज को सृष्टि देने का काम, समाज को कृष्टि देने का काम, हर प्रकार से समाज के परहित के लिए हम एक पुरोहित बन करके जब हम काम करेंगे तो हम सही में महर्षि दयानंद देव सरस्वती का काम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी रथम, हम उस अति प्रिय रथ को जाने जो कभी भी हमारा आधार नहीं छूटता, जिससे कभी देखो जन्म हुआ तो धरती माता की गोद में जन्म हुआ, तब भी ईश्वर ने थामी वो धरती। किसकी गोद में जन्म लेते हैं? ईश्वर की गोद में जन्म लेते हैं। लोग समझते हैं हम माँ की गोद में जन्म ले रहे हैं। जगत जननी माँ की गोद में जन्म है। जगत जननी माँ की गोद में ही तो जननी पड़ी हुई है। जो माता है वो हम लोग किसकी गोद में पड़े हुए हैं? जगत जननी माँ की गोद में पड़े हुए हैं, और उनकी गोद में फिर उनके बालक पड़े हुए हैं। तो अंतिम माता कौन हो गई? अंतिम कारण कौन हो गई? हमारा निमित्त कारण हमारा परमात्मा ही हो गया। ये प्रकृति से बनी हुई माता, जो आत्मा को धारण करके जो प्रकृति है, जो माता बनती है, वो माता तो उपादान कारण है, लेकिन हमारा जो निमित्त कारण है, जो हमारा आधार है, जो हमारा रथ है, वो परम पिता परमेश्वर ही है। वो अति प्रिय है। वो नहीं होता है तो ये संसार नहीं होता, ये माताएं नहीं होती, ये चोले हमको नहीं मिला करते। तो कहा अग्नि रथम न वेद्यम, और उससे बड़ा कोई वैद्य नहीं है। ऐसे वैद्य परमात्मा को जानो जो हर प्रकार से तुम्हारी चिकित्सा कर रहा है। देखो हमारा ये जो शरीर है ना, इसमें कहीं कोई टूट फूट हो जाती है, कभी कोई दवाई मत लगाना, अपने आप ठीक हो जाती है। बड़ी टूट फूट हो जाए उसके लिए दवाइयां काम करती हैं, वो भी एक आत्मसंतुष्टि का काम कर रही होती हैं। हड्डी अगर किसी व्यक्ति की टूट जाए तो वो समय लेती है। जुकाम खांसी किसी को हो जाए तो वो समय लेता है। पहले टाइम में कभी कोई जुकाम खांसी की दवाई नहीं खाता था। माताओं, म्याद थी 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में गरम गरम रोटी को लेकर के भाप ले लेते थे, जुकाम ठीक हो जाता था। लेकिन आज ऐसा वो नहीं है कि पूरा वातावरण पॉल्यूशन से भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सपोर्टिव, दवाइयाँ सपोर्ट के लिए होती हैं, मगर अपना शरीर है अपने आप ही चिकित्सा करता है। ऐसी फैक्ट्री परमेश्वर ने लगाई है, इसमें जो टूट फूट होती है वो टूट फूट अपने आप ही सही होती चलती चली जाती है।
तो कहा न वेद्यम, हमारा अर्थात वो परम पिता परमेश्वर ही क्या क्या है, हमारा अति प्रिय मित्र है, हमारा अति प्रिय अतिथि है, हमारा अति प्रिय अग्नि है, हमारा अति प्रिय रथ है, हमारा अति प्रिय वैद्य है। वेद्यम, जानो, ऐसे उस महान पुरुष को, अति प्रिय परमेश्वर को, परम पिता परमेश्वर को जानने का प्रयास किया करो। उससे हमारी कोई भी दूरी नहीं है। देखो उससे दूरी क्या है। कई लोग मुझे प्रश्न किया करते हैं, भगवान से हमारे दर्शन क्यों नहीं होते, आपने इतनी सारी बात बता दी, हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा हो, कैसे अनुभव होगा। तो मैं कहती हूँ, जब कोई वस्तु हमसे बहुत दूर हो तो भी नहीं दिखाई देती, देती है क्या? क्योंकि हमारा सामर्थ्य कम है। अगर सामर्थ्य बढ़ाएंगे तो दिखाई देगा। दूरबीन लेंगे, साधन जुटाएंगे तो दिखाई देगा कि नहीं, दूरबीन में देगा ना। तो हमने अभी साधन नहीं जुटाए, इसलिए परमेश्वर नहीं दिखाई देता। अगले लेक्चर में कभी होगा तो साधन बताऊंगी आपको कि कौन से वे साधन है। जैसे दूरबीन से दूर की वस्तु देख लेते हैं, ऐसे ही अध्यात्म में भी हमारे पास साधन है, उन साधनों से भी हम परमेश्वर को पास कर लेते हैं। तो फिर कहा कि दूरी के कारण, जैसे तारे हैं ना, छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन पता है वो सूर्य से कितने बड़े हैं, लाखों करोड़ों गुने बड़े हैं वो तारे, लेकिन दूरी के कारण बहुत छोटे दिखते हैं। कुछ तारे तो हमें दिखाई ही नहीं देते। तो सोचो, परमेश्वर अभी हमारी अविद्या के कारण हमसे दूर बना हुआ है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता। और क्यों नहीं देता? बोले जब ज्यादा वस्तु पास हो तो भी दिखाई नहीं देती। अब ये जो आंखों का काजल है ना, अब बिंदु माता जी, मुझे समय का पता नहीं चलता है, मैं तो घंटे भर भी बोल जाऊंगी मेरे रोक देना आप। तो जब आंखों का काजल है ना मेरे पास है वो, ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा, देखो अपनी अपनी आंखों के काजल को देखो, दिखाई दे रहा है, अपना अपना देखो अपनी अपनी आंख में। स्वर्णा माता जी, दिखाई दे रहा काजल किसने लगाया है? देखो, जिसने लगाया वो देखे। नहीं दिख रहा ना? क्यों नहीं दिख रहा? परमेश्वर भी हमारे इतने ही पास है, लेकिन ज्ञान के चक्षु न होने से वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। वे साधन हमारे पास नहीं है जो साधन हमें अध्यात्म में चाहिए, इसलिए वो दिखाई। तो दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही, पास की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही। और हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो बोले सबसे बड़ा पर्दा और टंगा हुआ है हमारे सामने जब कोई दीवार आ जाए, जैसे मेरी रसोई उधर है, मैं यहाँ कमरे में बैठी हूँ, बीच में एक दीवार है, तो मुझे रसोई नहीं दिख रही है। तो हमारे बीच में भी किसका अज्ञान का पर्दा आ गया है, इसके कारण भी परमेश्वर हमको दिखाई नहीं दे रहा। बोले और क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोले और तब नहीं दिखाई दे जैसे एक आंख फूट जाए, है ना, या जो दूसरी भी आंख, या फिर नजर कम हो जाए, बहुत नजर कम हो जाए, तब भी हमें दिखाई कम देता है या नहीं के बराबर देता है। आज हमारे भीतर भी वही अंधापन है। हमारी जो भीतर की अंतर चक्षु है, जिससे हमें ईश्वर को देखना चाहिए, वो कमजोर है, अभी वो परिपक्व नहीं हुई है। जैसे आंख अगर हमारी फूट जाए या कमजोर हो जाए, नजर में चश्मा चढ़ जाए बहुत बड़ा, अब चश्मे पे चश्मा हम चढ़ाए चले जा रहे हैं, है ना, नजर कम होती चली जा रही है, समय को बताती चली जा रही है, अब तुम बड़े हो रहे हो। अब परमेश्वर भी ऐसे ही, हमारी भीतर की नजर कमजोर हो गई है, क्योंकि परमेश्वर इन आंखों से दिखता नहीं है। इन आंखों से कौन सी वस्तु दिखती है? वह वस्तु दिखती है जो रूप को दिखाती है, जिसमें रूप गुण होता है। परमेश्वर में रूप नहीं होता। उपनिषद का ऋषि कहता है अरूपम अशब्दम अगंधम, जिसमें रूप नहीं है, जिसमें शब्द नहीं है, जिसमें गंध नहीं है, जिसमें स्पर्श नहीं है, अरूपम अशब्दम अगंधम अस्पर्शम, ये कुछ भी नहीं है उसके भीतर, ऐसा वो परमपिता परमेश्वर तो इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। इन आंखों से, इन कानों से, ये जो जितनी भी आपको ऊपर की इंद्रियां दिख रही हैं, इनसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सब कुछ अनुभव होंगे। लेकिन परमेश्वर किससे अनुभव होगा? वो इंद्रिय हमारी कमजोर पड़ी हुई है, टूटी पड़ी हुई है, मन से होगा। मन अभी हमारा चंचल है। जैसे जल में कोई कंकड़ फेंक दो, अब वो जल कैसा हो जाता है? बिखर जाता है चारों ओर, उसके बुलबुले बिखर जाते हैं। आप चेहरा देखना, आपको दिखाई नहीं देगा। चेहरा कब दिखाई देता है? जब स्वच्छ हो, शांत हो। अभी हमारा मन कैसा पड़ा है? अशांत पड़ा हुआ, पसा पड़ा है ना। मैं कहा करती हूँ, शीशे के ऊपर पर्दा है तो भी परमेश्वर हमारा चेहरा नहीं दिखता। शीशे के ऊपर गंदगी जमी है तो भी चेहरा नहीं दिखता। शीशा टूटा फूटा है तो भी चेहरा नहीं दिखता, है ना। शीशा हिल डुल रहा है तो भी चेहरा नहीं दिखता। बहुत सारे चेहरे दिख जाएंगे स्वर्णा माता जी, आप हिलते डुलते उसमें शीशे में देखिए, बहुत सारे चेहरे दिख जाएंगे आपको, इतने सारे। तो ऐसे ही हमारा मन अशांत पड़ा हुआ है, इसमें भी लहर दौड़ रही है। ये लहर जब तक बाहर के विषयों की ओर से बंद नहीं होगी, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? योगश्चित्त वृत्त निरोध, बाहर के विषयों से भीतर की ओर कर,
भीतर है सखा तेरा उसे मन लगा के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जगा के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जगा के देख। वो जो परमेश्वर है वो अंतःकरण से दिखेगा, क्योंकि वो विषय बाहर से पकड़ने वाला नहीं है। ये फिर आपका प्रश्न हो सकता है, ये क्यों बनाई ये इंद्रियां? बोले ये इंद्रियां इसलिए बनाई जैसे संसार का दर्शन करके, संसार के गंगा नदी को, यमुना नदी को, पर्वतों को, उपत्यकाओं को, सूरज को, चांद को देख करके उस ईश्वर का अनुमान लगा सके कि ये बिना कर्ता के नहीं हो सकता, कोई भी काम बिना कर्ता के नहीं हो सकता। ये क्यों? दर्शनकार कहता है, ऋषि लिखते हैं कि कारण को देख करके कारण दर्शनात् तद उपलब्धि, कार्य को देख करके कार्य दर्शनात् तद उपलब्धि, अर्थात कार्य जब देखता है व्यक्ति तो उसके कारण की ओर उसका दर्शन देख करके फिर अनुभव होता है। जैसे किसी ने रोटी बनाई, माँ ने बनाई, बहन ने बनाई, पुत्री ने बनाई, दादी ने बनाई, सबकी रोटियों में अंतर आता है। आप रोटी देख के बता सकते हो ये माँ ने बनाई है कि दादी ने बनाई है, किसने बनाई है। ऐसे ही सृष्टि को देख करके अनुमान लग जाता है कि सृष्टि को हम लोग तो बना नहीं सकते। जो मैं बोल रही हूँ वाणी, ये क्या मैंने बनाई है? कोई बना के दिखा दे। जो कान से आप सुन रहे हो, ये कान क्या आपने बनाए? बना के दिखा दे कोई। आप अनुभव करिए, एक बार जब हम ऐसे विषयों पर अनुभव करते हैं ना, तो सच में लगता है कोई करता है, और वो करता जड़ नहीं हो सकता, वो चेतन ही होगा। बिना चेतना के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम सभी उस परमेश्वर को जानने वाले बने। उससे बड़ा हमारा अतिप्रिय संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, बंधु बांधव, सखा कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे हमारा अटूट संबंध है, उससे हमारा हर काल का संबंध है, हर पल का संबंध है, हर कण का संबंध है, क्योंकि कण कण में वो रह रहा है, हर जगह से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, भीतर से भी हमको प्रेरणा कर रहा है। इसलिए ऐसे अति प्रिय परमेश्वर को, हे परमेश्वर हमें ऐसी सद्बुद्धि देना, तुझे हर क्षण निहारते रहें, हर कार्य में तुझे देखते रहें, तेरे बिना तेरा नाम लेकर के सारे कार्यों को करें, किसी को देखें तो उसमें तेरे ही दर्शन हमको हो जाएं, ऐसी भावना बना करके। तो आइए मेरे साथ गीत का आनंद ले लेते हैं, मेरी स्वरचित कविता भजन। रंग दो मोहे प्रभु जी स्वाभाविक अपने रंग ते, रंग दो मोहे प्रभु जी स्वाभाविक अपने रंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते, ओम के छींटे प्यारे लग जावे पूरे अंग ते, जग के रंग सभी फीके जो हाल उतर धुल जा, जग के रंग सभी फीके जो हाल उतर धुल जाए, तेरो रंग लगे जब मोकू चढ़े उतर ना पावे, स्वाभाविक अपने रंग ते, रंग दो मोहे प्रभु जी स्वाभाविक अपने रंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। और देखिए, तेरो रंग चढ़े बिन खर्चे बिना मिलावट वारो, तेरो रंग चढ़े बिन खर्चे बिना मिलावट वारो, जग के सुख दुख सख भरे, जग के सुख सब दुख भरे, रंग तेरो कष्ट निवारो, स्वाभाविक तेरे रंग ते, रंग दो मोहे प्रभु जी स्वाभाविक अपने रंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। अब सुनो आगे, कैसे तेरो रंग लगे बस यही समस्या भारी, कैसे तेरो रंग लगे बस यही समस्या भारी, और कैसे तो है अंग लगाऊं तू अरूप जग न्यारी, स्वाभाविक तेरे रंग ते, रंग दो मोहे प्रभु जी स्वाभाविक अपने रंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। लेकिन कब?
कब मिलेगा वो, कब उसके ऐसे छींटे पड़ेंगे। कहा मन में चाह बड़ी मेरी भगवन, जब तक चाह नहीं होगी तब तक नहीं लगेंगे। मन में चाह बड़ी मेरे भगवन, तेरे संग मैं खेलूं, जैसे बच्चे के संग माँ खेलती है और माँ के संग बच्चा खेलता है। मन में चाह बड़ी मेरे भगवन, तेरे संग मैं खेलूं, खेल खेल हारी जगते तो तू ही विजय करावे, स्वाभाविक तेरे रंग। संसार के लोगों से तो मैं खेल खेल के हार गई, अब तो तेरे संग खेलूंगी तो जीत मेरी पक्की हो जाएगी। तो कहा कैसे तो तेरे संग में खेलूं, तू अरूप जग न्यारी, स्वाभाविक तेरे रंग ते रंग दो मोहे प्रभु जी, स्वाभाविक अपने रंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग थे। अब इस खेल को किसने खेला, कौन तेरे संग खेल पाया अब तक। तो कहा खेलत आए ऋषि मुनि भर बिमल ज्ञान पिचकारी, खेलत आए ऋषि मुनि भर बिमल ज्ञान पिचकारी, मैं भी ज्ञान कर्म भक्ति वर खेलूं करके यारी, स्वाभाविक तेरे रंग ते रंग दो मोहे प्रभु जी, स्वाभाविक अपने रंग ते, ओम के चींटे न्यारे लग जाएं पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जाएं पूरे अंग ते, ओम के छींटे न्यारे लग जावे पूरे अंग ते। हे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने रंग में मुझे रंग देना, तू ही अति प्रिय है। संसार के सारे रिश्ते नाते आज हैं कल नहीं रहेंगे। जिनके ऊपर हमें नाज होता है, गर्व होता है परमेश्वर, वो भी तो तेरी ही कृपा है, तेरा ही आशीष है, तेरी ही दया है। इस संध्या समय पर प्रभु यही चाहते हैं, आपके सभी अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही चाहते हैं परमेश्वर, अपना करुणा में हस्त, अपना वरद में हस्त, अपना मंगल में हस्त हम सभी के सिरों पर रख देना प्रभु, और अपने दर्शन अपना साक्षात हमें कराते रहिए, जिससे हम भी परम आनंद में होकर के भोर विभोर हो जाएं, हमारे जीवन में भी भोर हो जाए। हे प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बिंदु माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के चार शब्द कहने के लिए। धन्यवाद।